नमस्कार, मैं रहबर सईद बारी मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको शेयर करें जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं ईरान इजरायली युद्ध से। इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरी तरह से गरमाया हुआ है और कभी भी युद्ध बहुत तेज़ी के साथ भड़क सकता है। जब से ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला करने की चेतावनी दिया उसके बाद से ही इजराइल में और उसके साथ साथ अमेरिका में भी दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। खासतौर से इजराइल में काफ़ी दहशत का माहौल है क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है कि इसका भयानक बदला लिया जाएगा तो भयानक बदला होगा और भयानक हमला भी होगा। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अपना बम वर्षक जो विमान है उसको उसके अलावा कई अन्य सैन्य उपकरण हैं उसको मिडिल ईस्ट में तैनात भी कर दिया है क्योंकि अमेरिका का पूरा जोर है कि इजराइल के ऊपर होने वाले किसी भी हमले को रोका जा सके, उससे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से ईरान ने कहा है कि इस बार का जो हमला होगा वो बहुत भयानक होगा और इससे इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और निर्णायक हमला किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है और सूत्रों के साथ जो बातें सामने आ रही हैं क्योंकि जो भी खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो किस सूत्र से है या फिर जो गाज़ा, फ़लस्तीन और लेबनान से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो ईरान की जो अपने चैनल है इरना या और भी जो अन्य है उससे जो खबरें सामने आ रही है उसके ज़रिए से आप तक ये बता रहे हैं कि इसमें ईरान तो हमला करेगा ही, उसके साथ ही हिज़्बुल्लाह भी उसके साथ में जुड़ जाएगा। अब ऐसे में अगर ईरान, हिज़्बुल्लाह, हूथी, हमास ये चारों एक साथ इजराइल पे हमला करते हैं तो यहाँ पर देखने वाली बात ये हुई किस प्रकार से इनके हमले को अमेरिका या फिर इजराइल किस प्रकार से रोकेगा। क्योंकि जिस तरह से बातें अभी नईम कासिम जो कि हिज़्बुल्लाह के नए चीफ हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनके निशाने पर पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू हैं और उनकी हत्या वो कभी भी कर सकते हैं और करा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो नेतन्याहू को जो मारेगा वो कोई हिज़्बुल्लाह का सैनिक नहीं बल्कि इजरायली होगा। अब ऐसे में नेतन्याहू और भी ज़्यादा चिंता में हैं और उनकी जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि कभी भी कभी उनके ऊपर हमला हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल रहता है कि हिज़्बुल्लाह के ने सीधे तौर पे कहा कि हमारे 10,000 रॉकेट तैयार हैं हमला करने के लिए इजराइल के ऊपर। अब अगर 10,000 राकेट एक साथ रॉकेट हिज़्बुल्लाह छोड़ता है, उधर से हमास अगर रॉकेट छोड़ता है, इधर से हूथी अपने मिसाइल छोड़ता है, उधर से इराक का जो मिलिशिया है वो अपना अगर वहाँ से छोड़ता है और इसके साथ में ईरान ईरान ने कहा कि हम इस बार लगभग 10,000 मिसाइलें जो हाइपरसोनिक मिसाइल उसकी है जिसका तोड़ अभी तक ना तो इजराइल के पास है ना ही अमेरिका के पास है, उसने कहा कि हम एक साथ मारेंगे। और अगर ये सारे हमले एक साथ होते हैं तो इजराइल का क्या होगा इसका अंदाज़ा आप शायद ही लगा सकते हैं क्योंकि इजराइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम और थार्ड जो कि अभी अमेरिका ने दिया है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। देखा है अगर आप देखें तो शनिवार की मध्य रात्रि के बाद हिज़्बुल्लाह ने 5 ड्रोन हमला इजराइल के ऊपर किया है, उससे मिथुल और हाइफा पर हमला किया ड्रोन से और ये दोनों ड्रोन जो है पे निशाने पर जाकर गिरे हैं। फिलहाल जो इजराइल की तरफ से जो कि जो यरूशलेम पोस्ट है उसने जो लिखा है उसके हिसाब से मिथुल में 4 और हाइफा में 5 लोगों की मौत इस हमले में हुई है। अब ये आप खुद सोचिए जब इजराइल का जो गोदी मीडिया है वो खुद कह रहा है कि 4 और 5 की मौत हुई है तो ऐसे में कितनी मौतें हुई होंगी या कितना नुकसान हुआ होगा इसका अंदाज़ा आप शायद ही लगा सकते हैं क्योंकि इजराइल में खबरों पर पूरी तरह से सेंसर लगा हुआ है, वहाँ से कोई खबरें बाहर नहीं आ रही हैं और जो भी खबरें बाहर आ रही हैं वो हिज़्बुल्लाह लेबनानी जो न्यूज़ है या एनएनए जो न्यूज़ है या फिर इसका ईरान से जो संबंधित चैनल हैं उनकी जो न्यूज़ है वही से सामने बातें आ रही हैं क्योंकि हम तो यहाँ इंडिया में बैठे हैं काफ़ी दूर बैठे हैं, इसलिए जो इस तरह की जानकारियाँ होती हैं वही आप तक हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन सत्यता यही है कि हिज़्बुल्लाह का जो ड्रोन है उसको रोक नहीं पा रहा है क्योंकि पिछले अगर देखा जाए 72 घंटे में तो हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमला कम हुआ है, ड्रोन हमला ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह ये है
कि इसके जो ड्रोन हैं, ख़ासतौर से फिराग 2 से जो हमला हिज़बुल्लाह ने भी रात में किया है, ये फिराग 2 जो है ये रशिया द्वारा दिया गया ड्रोन है। और इसकी ख़ासियत ये है कि काफ़ी नीचे से ये उड़ता है और ऐसे में ये चाहे वो एंटी डोम आयरन डोम हो या फिर थॉड, उसके रडार पे ये नहीं आ पाता है और यही वजह है कि सीधे निशाने पर जाकर गिर रहा है। इसके अलावा जो एंटी मिसाइल इज़राइल के पास है, वो उसकी संख्या काफ़ी कम होगी क्योंकि लगभग सवा साल हो गया उसको लड़ते हुए और वो चौबीसों घंटा उसको एक्टिव रखता है। ऐसे में काफ़ी थक चुका है इसका जो ड्रोन सिस्टम है, वो पूरा से कनिष्ठ साबित हो रहा है इस वक़्त। तो ऐसे में इज़राइल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, आर्थिक रूप से के भी और सैन्य रूप से भी अगर देखा जाए, तो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। क्योंकि सेना में भी बगावत होने लगी है और काफ़ी सैनिकों ने सीधे तौर पे कहा कि अब वो जंग करना नहीं चाहते हैं। उधर सबकी निगाहें इस वक़्त 5 नवंबर पे हैं जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और टक्कर काँटे की टक्कर बताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। और ये भी माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं तो सीज़ फायर 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा और सभी जंगें चाहे वो यहाँ की हों, चाहे यूक्रेन की हो, दोनों ही रुक सकती हैं। लेकिन अगर कमला हैरिस जीतती हैं, तो शायद जंग आगे बढ़े। फिलहाल सभी की निगाहें 5 नवंबर पे उससे पहले सभी की निगाहें ईरान, हिज़्बुल्लाह, हूथी, हमास और इराक के मिलिशिया पे है कि क्या अगर इन लोगों ने एक साथ मिलकर इज़राइल पे हमला किया, तो क्या इज़राइल उसको सह सह पाएगा? क्योंकि हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसके 10,000 रॉकेट जिसके सुनामी छोड़ेगा, 10 शहरों पर छोड़ेगा और ये कहा गया है कि 10 मिनट के अंदर इज़राइल को तबाह कर देगा। तो अब देखना ये है कि इस सुनामी को किस प्रकार से इज़राइल, अमेरिका रोक पाता है। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।